नमस्कार, दिलीप मेहरा। चैनल का नाम है पिलग्रिम बाय दिलीप मेहरा। आज बड़ा अच्छा एक प्रश्न सामने आया, किसी ने चर्चा हो रही थी, पूछा कि क्या उत्तम है समाज में रहकर और हम यहाँ पर जो यहाँ की दौड़ है रोज़मर्रा की, वो बेटर है या हम यहाँ से हट के और ध्यान में और मतलब अध्यात्म के मार्ग में चलें, वो बेटर है। देखिए, ये एक एक्सट्रीम है और मेरे हिसाब से वो एक अलग एक्सट्रीम है, और कोई भी एक्सट्रीम जो है वो आपको शांति नहीं देगी, क्योंकि वो एक्सट्रीम है। शांति तो बैलेंस का नाम है। समाज में हम लोग रहते हैं, समाज में हम लोग काम कर रहे हैं, जॉब करते हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, अपने अपने जो भी व्यवसाय है उसमें बिज़ी हैं, जो भी हमारे कर्म धर्म अनुसार हमको मिला है हम उसमें बिज़ी हैं। तो वो समाज में हम रह रहे हैं। समाज को आपकी शांति से कोई मतलब नहीं। अगर इस तरफ देखें तो समाज को आपकी शांति से कोई मतलब नहीं। आप खुश हैं या अंदर से दुखी हैं, वो आपकी सक्सेस देखेगा, आपकी सफलता, आप क्या अचीव कर रहे हैं, आपने कितने झंडे गाड़े, आपकी भौतिक स्तर पे क्या उपलब्धियां हैं। समाज उससे आपको वो मापदंड है सक्सेस का, सफलता का यहाँ पर। जबकि अध्यात्म जो है वहाँ पर भौतिक का कोई मापदंड नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी गरीबी है। अगर यहाँ चेतना की गरीबी है, क्योंकि सब चीज़ बाहर हो रही है, वहाँ गरीबी है कि आप दिखाने के लिए आप पहाड़ पे जाके बैठ गए हैं और आंखें बंद करके बैठे हैं, पर आप अंदर से तो गरीब हैं। वो लग रहा है कि आप बहुत शांति में हैं, क्योंकि आप तो उस भंवर में अभी उतरे ही नहीं जहाँ पर आपको अपने आप को टटोलने का मौका मिले। तो मेरे हिसाब से एक बीच का रास्ता है कि आप समाज में रहते हुए आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो करते हुए आप एक योगी की तरह एक यूँ कहें कि आप राजा भी हैं और ऋषि भी हैं। वो जब आपके अंदर वाइब्रेशन आ जाएगी, वो बैलेंस, तब इन दोनों का जो मिडिल पाथ है, बीच का रास्ता, वो ही असली रास्ता है। क्यों? क्योंकि आप समाज में रहकर ही आपको अपने अंदर की बुराइयां दिखेंगी। समाज में रहकर और दिनचर्या अपनी जो भी कर रहे हैं, आपको यहाँ के कष्ट दिखेंगे। बड़े बड़े ग्रस्त ही संत हुए हैं, और ऐसा देखा जाए तो ज़्यादातर उसमें बहुत से ऐसे हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं। क्योंकि जिसने देखा है, जिसने पाया है, वही छोड़ सकता है। बहुत कुछ संत ऐसे भी हुए हैं जो गरीब हैं और वो बहुत यूनिक हैं, वो तो भगवान की बड़ी कृपा है, पर ऐसे बहुत कम हैं। ज़्यादातर आपको ऐसे देखेंगे जिन्होंने, जैसे अमेरिका में क्यों इतना अध्यात्म, अगर आप देखें कि वहाँ पर 70, 80 में, 90 में कितने, जो भारत में आज कितने ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छे स्तर पे लोगों की मदद कर रही हैं, जेन्युइन हैं। हम लोग सुनते रहते हैं बहुत से ऐसे बाबा जी लोग हैं जो मामला गड़बड़ है, बट उसके बावजूद बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो बहुत मेहनत करके लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं। दे आर मेकिंग अ डिफरेंस। तो ये इनकी शुरुआत आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये सब बाहर हुई हैं, अमेरिका में हुई। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है भौतिक स्तर पे बहुत आगे बढ़ गया, और जो भौतिक स्तर पे आगे बढ़ गया है वो ही तो प्रश्न करेगा कि अब इसके बाद क्या। जिसने पाया ही नहीं है वो तो, उसका तो सारा ध्यान उस पे रहेगा कि भाई मेरे को पैसा मिल जाए, मेरे को प्रॉपर्टी बन जाए, मेरे 2 बंगले बन जाएं, मेरे लड़के बच्चों की शादी हो जाए, मेरा 2 बच्चे अमेरिका में रह लें, तीसरा वहाँ रह ले। वो तो अभी उस चक्कर में फंसा है। जिसने देख लिया है, पा लिया है या देख लिया है, भोग लिया है, उसके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो वहाँ से पलटी मार सकता है, क्योंकि अब उसने वो स्वाद चख लिया और उसको मालूम है वहाँ कुछ नहीं है, मिथ्या है।
जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं मिराज। जैसे रेगिस्तान में दूर देखो तो पानी दिखता है, पास जाओ तो कुछ नहीं है, रेत ही रेत है। तो भौतिक स्तर पे सफलता पाना बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म भी वही कर सकता है, संत भी वही बन सकता है, क्योंकि उसने देखा है और अब उसको उससे वैराग्य आ रहा है। वो तो बहुत अच्छी स्टेज होती है, क्योंकि फिर उसको कोई हिला नहीं सकता। वो बाहर से भी जो है वो पैसे वाला है, बाहर से भी वो धनवान है, क्योंकि भौतिक स्तर पे धनवान है, और फिर अंदर की जब वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करता है तो अंदर से भी धनवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। फिर जब वो छोड़ता है तो उसका छोड़ना कंप्लीट होता है, क्योंकि उसने उस चीज़ को देखा है, समझा है। इसीलिए तो बुद्ध हुए, इसीलिए तो महावीर हुए। ऐसे कितने उदाहरण हैं जिन्होंने भौतिक जगत में रहकर और फिर अपनी आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत वहाँ पर देख के और फिर पकड़ी है। इसलिए एक बीच का रास्ता बहुत ज़रूरी है। हम भाग जा सकते हैं, लेकिन अगर हम गरीब हैं तो हम अंदर से भी गरीब हैं। अंदर से तो खैर हम ज़्यादातर हम सभी गरीब हैं, बाहर से भी गरीबी है। अब बाहर से आपकी गरीबी है तो आप तो पहले यही देखोगे, भाई मेरा कंबल, मेरा कमरा, और मैं ये संस्था पकड़ ली, अब इस संस्था से द्वारा मैं कहीं नेता बन जाऊं या कहीं बाहर चला जाऊं, या मैं यहाँ का वो हेड बन जाऊं, इस संस्था का फलाना बन जाऊं। आप तो उसी चक्कर में फंसे हो भाई, क्योंकि आपने अभी वो रस चखा नहीं। अभी तो पहले आपका ध्यान उस सब में जाएगा। आपको क्या पड़ी है कि अंदर की मैं चेतना जगाऊं और अंदर जो है वो उसको देखूं, और उसकी वो सब कहाँ पकड़ में आता है। बहुत मैं यात्रा जब करता हूं और बहुत जगह जाता हूं, वो ऊपर से बने रहते हैं लेकिन अंदर से अभी भी इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी नहीं हुई भाई, उसको खाना नहीं मिला है 3 दिन से, और वो बात कर रहा है व्रत रखने की, अंदर से बेचारा भूखा है। वो कहीं ना कहीं अच्छा खाना आएगा तो वो गिरेगा, क्योंकि उसकी तृष्णा जो है, अंदर की तृष्णा तो बहुत बाद में समझ में आती। पहले तो आदमी कहता भैया बाहर, इसीलिए कहते हैं भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। दैट इज़ वाई बहुत ज़रूरी है कि हम लोग भौतिक स्तर पे अपने आप को पहले कंप्लीट करें। और कंप्लीट का मतलब ये नहीं कि सब लोग ही जो है वो अरबपति खरबपति में है, सबके अपने कर्म हैं, सब अपना जीवन, लेकिन हम कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ लें कि हम अध्यात्म में अब इसलिए नहीं जा रहे कि हमको चांस मिला तो हम अमेरिका निकल लेंगे, चांस मिला तो हम ये बन जाएं, चांस मिला तो हम भी एक बढ़िया गाड़ी निकाल लेंगे भाई, टोयोटा और मर्सिडीज़, चाहे संस्था के नाम पे वो गाड़ी पर हमारी पर्सनल होनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो? आप अभी अंदर से तो गरीब हो, बाहर से भी गरीब हो। अभी तो आप चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो भाई, आप ड्रॉप कैसे करोगे, उसको गिराओगे कैसे? ये तो आपको कह आने दो। अब वो बाबा जी बन के आप घूम रहे हो बड़ी गाड़ियों में, बात उपदेश कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भौतिक जीवन को पूरी तरह निचोड़ें। यहाँ जूते पढ़ने दो, देखें यहाँ पे जो संघर्ष है वो देखेंगे, वो ही हमारी जीवन की यात्रा को, हाँ, लेकिन उसमें ईमानदारी रखें, उसमें हम उससे सीखें, उन सब अनुभवों से, और फिर उसको सीख के फिर जब हम अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, फिर कोई भी आंधी हमको नहीं हिला पाएगी, क्योंकि हम देख चुके हैं, अब सब समझ चुके हैं। उसके बाद वो लड्डू पेड़ा और वो गाड़ी और घोड़ा और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी वो नहीं फंसाएगी। मेरे हिसाब से इन दोनों में अगर चूज़ किया जाए तो मुझे ये जो बीच का रास्ता है, इसको अंग्रेजी में कहें मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस, आप ध्यान भी कर रहे हैं और बाज़ार में बैठकर ध्यान कर रहे हैं, वो असली ध्यान है। पहाड़ पे तो सब आंख बंद कर लेंगे, हिमालय चले जाओ, वहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, लेकिन अंदर पे क्या काम हुआ है वो कौन बताएगा? वहाँ कोई शीशा दिखाने वाला भी नहीं। यहाँ तो आपने थोड़ा कुछ नहीं किया, 10 लोग आके आपको शीशा दिखा देंगे, सब आप ये हो। ओ हाँ, ठीक कह रहा है यार। इसलिए यहीं रहकर अपनी जर्नी करते हुए, अपनी लाइफ की, अपने प्रोफेशन की, अपने जॉब, अपना बिजनेस, जो भी आप कर रहे हैं, आपका संघर्ष जो भी आपके जीवन में लिखा है, वो आपको एक लीला है, वो आपको मिल रहा है आपके कर्म अनुसार,
उसको बेस्ट टू बेस्ट निभाते हुए फिर जब आप अध्यात्म की तरफ जाएंगे तो आप एक पका हुआ आम है जो पेड़ पे पका है, किसी कोल्ड स्टोरेज पे नहीं पका, और उसका रस, उसकी मिठास अनूठी होगी। आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम।